एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा से हेडलाइन 24 ने चर्चा की। उन्होंने चर्चा में कहा कि जो भी समस्या है मैं उनको पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगा और आने वाले समय में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात कर समस्याओं से उन्हें अवगत कराऊंगा। जो समस्या आ रही है उसको निराकरण करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोरोना में टेंट व्यवसायी का व्यापार बिल्कुल नहीं चला। ऐसे में जो लोन की किस्त आ रही है वह कुछ समय के लिए होल्ड करें एवं ब्याज पर अंकुश लगाएं। रामबाबू शर्मा को यह कमाल मिलने से टेंट व्यवसाय में खुशी की लहर है एवं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जिस कोरोना में जो संकट आया उसमें हम लड़ने में पूर्ण रूप से कामयाब होंगे। आज भोपाल हेडलाइन 24 ने टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामबाबू शर्मा से मुलाकात की और संगठन के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। रामबाबू शर्मा एक ऐसे समाज सेवी है जिनकी चारों तरफ अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और व्यवहार की हम बात करें तो उनका व्यवहारिकता इतना बढ़िया है कि पूरे प्रदेश में उनका नाम ही काफ़ी है। ऐसे समय में उन्हें ये कमान सौंपी गई। ऐसा समय जो कोरोना काल से हर व्यापारी गुजर रहा था और सबसे बड़ा नुकसान टेंट व्यवसायी को हो रहा था। ऐसे समय में रामबाबू शर्मा का अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं टेंट व्यवसायी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि रामबाबू शर्मा एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति है जो अपनी बात आसानी से लोगों से मनवा लेते हैं। तो ऐसे में अगर टेंट व्यवसायियों को जो नुकसान हो रहा है वो अपनी बात अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसद से अपनी बात मनवा कर मानेंगे और जो नुकसान टेंट व्यवसाय को हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। रामबाबू शर्मा अपनी काबिलियत और अपनी व्यवहार के लिए काफ़ी चर्चित है। रामबाबू शर्मा भोपाल के एक ऐसे कैटरर्स है जिनके भोजन में इतना स्वाद है। भोजन के स्वाद के साथ साथ उनके व्यवहार में भी इतना स्वाद है कि जो उनसे एक बार मिलता है वो उनका हो जाता है। उनके व्यवहार के कारण ही आज वो भोपाल के नंबर 1 कैटरर्स में शामिल हुए हैं। रामबाबू शर्मा हमारे लिए एक ऐसे आदर्श है जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना वर्चस्व स्थापित किया है भोपाल क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात है क्योंकि भोपाल एक छोटा शहर नहीं है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में अपना नाम, अपना सिक्का चलाना आम मानस के बस की बात नहीं है। ऐसे में रामबाबू शर्मा टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और उनके अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपने कार्यकारिणी के विस्तार करते हुए उनकी समस्याओं को लेकर माननीय सांसद महोदय जी से तत्काल मुलाकात की और समस्याओं के समाधान करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं टेंट व्यवसायियों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और आने वाले समय में उनकी समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करूंगा और जो भी समस्या है उनका समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। रामबाबू शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ चेहरा नहीं, यहाँ काम की ज़रूरत है और जो काम करेगा वो राज करेगा। हेडलाइन 24 से संतोष योगी साथ में कैमरामैन नेत्राम पटेल। आइए हम जानते हैं क्या कहा रामबाबू शर्मा ने। आपको टेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। कोरोना काल में सभी को काफ़ी नुकसान हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा टेंट हाउस वालों को नुकसान हुआ। तो क्या आपके अध्यक्ष बनने के बाद आप सरकार से मांग करेंगे मुआवजे को लेकर? देखिए क्या है, संगठन और समस्याएं दोनों चीज़ एक दूसरे के लिए बने हैं। समस्याएं हैं तो संगठन बना और संगठन बनाए तो समस्याओं का निराकरण होना संगठन के द्वारा अनिवार्य चीज़ है। रहा सवाल हमारे पदभार का या अध्यक्ष बनने का, तो निश्चित रूप से जिन लोगों की आस्था, जो भावना या कार्य करवाने की जो मन में एक ख्वाहिश है उस कसौटी पे खरा उतरने का 100% हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, पूरे प्रदेश के तमाम ज़िलों के साथ, तहसील के अध्यक्षों के साथ, छोटे से छोटे व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको अपने साथ अपना बनाकर लेकर चलेंगे और उनकी हर सुख दुख की, हर छोटी से बड़ी समस्या का निराकरण करने का, चाहे वो व्यक्तिगत रूप पे हो, सामाजिक रूप पे हो, संगठनात्मक रूप पे हो या सरकारी तंत्रों के माध्यम से हो, पूरा प्रयास जारी रहेगा। सर, आपके अध्यक्ष बनते ही आपने स्थानीय सांसद महोदय जी से मुलाकात करी। क्या उद्देश्य था मुलाकात करने से? सब
मुलाकात एक तो शिष्टाचार के नाते भी बनता है, हमारे सांसद हैं, हमारी विधायक हैं, अभी शीघ्र ही हम अपनी विधायक महोदय से भी मिलेंगे, माननीय बहन कृष्णा गौर जी से, और हमारे जो स्थानीय मंत्री जो पूरे प्रभारी भी हैं हमारे भोपाल के, माननीय विश्वास सारंग जी, अब सब लोगों से मिलके कहीं ना कहीं जो हमारे व्यवसाय की और हमारे व्यवसायियों की जो भी समस्याएं, खासतौर से लॉकडाउन के दौरान और समस्याएं बढ़ी हैं, तो उसके निराकरण के लिए कहीं ना कहीं अपनी एक मांगों का ज्ञापन उनको प्रस्तुत करेंगे, और उसका क्या हल हो पाता है ये आने वाले काल के गर्भ में छुपा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रयास हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ज़रूर करेंगे। सर, भोपाल के अब जाने माने चेहरे हैं, आप तो सब पहचानते हैं, और आपके अध्यक्ष बनते ही लोगों के दिल में खुशी का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि 3 महीने कोरोना चला, लॉकडाउन लगा, लेकिन बिजली के बिल, कई टेंट व्यवसायी जो छोटे छोटे उन्होंने लोन ले लिए थे, तो उनके लोन की किस्त माफ़ की जाए, आगे बढ़ाई जाए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ यही है कि जो हमारे थोड़े से छोटे व्यापारी हैं, वो जो कि जिन्होंने पूरी सीज़न की तैयारी में लोन लेकर नया माल खरीद लिया, जिन्होंने अपनी तैयारियां कर ली, कहीं ना कहीं वह परेशान हैं, आज अपनी बैंकों की किस्तें नहीं जमा कर पा रहे। तो हम बैंकों से अपने सरकार के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि वह अभी तत्काल प्रभाव से उनका ब्याज रोके, और किस्तें भी जब तक व्यवसाय पूर्ण रूप से सामान्य ना हो जाए तब तक किस्तों की वसूली पे फोकस ना किया जाए। दूसरा, जिन गार्डन के, जिन बैंकेट हॉल के, जिन प्रमाइसेस के, मांगलिक भवनों के जो बिल स्थायी रूप से मध्य प्रदेश की जो MPV है वो भेजती है, उनसे भी निवेदन है कि अभी पूरे 1.5 साल के बिल केवल एज पर एक्चुअल कंजम्पशन, जो वास्तव में उत्पाद हुआ, बिजली जो हमने उपभोग करी, उस वास्तविक उपभोग का ही बिल हमारे समक्ष आना चाहिए, ना कि जो फिक्स एक्सपेंसेस गार्डनों के, मैरिज हॉल के, बैंकेट हॉल के हैं, कि मान लीजिए कहीं ट्रांसफार्मर लगा है और 1-2 लाख रुपए महीना फिक्स है, तो जब काम ही नहीं, शादी नहीं, जली नहीं, कंज्यूमशन नहीं, तो 2 लाख रुपए किस बात के? तो वहाँ का शून्य करना चाहिए उसको, और बिल्कुल जो, या मान लीजिए उसके 200 यूनिट जले और 10 रुपये बिजली के यूनिट का चार्ज है, तो आप 2000 रुपये का बिल लीजिए। तो ये 2-3 ऐसी मांगे हैं जो निरंतर हम लोग सरकार से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके अतिरिक्त फिलहाल ये 2 मांगे, ये बहुत छोटी मांग अब हमको ये देखना है कि अभी जो भय का माहौल सरकार के द्वारा और वास्तविक परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उस माहौल में आज आदमी 50 लोगों से ऊपर शादी ब्याह करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार पूर्ण रूप से कट के होटल इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए हम हज़ारों लाखों की तादाद में जो टेंट, कैटरिंग, लाइट वाले, डीजे वाले, जनरेटर वाले, घोड़ी वाले, बैंड वाले, ढोल वाले, ब्यूटिशियन, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, गार्डन वाले, बैंकेट हॉल वाले, तमाम जो इस तरह के लोग हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है, उस तरफ हमारा फोकस जाएगा। सर, हम देख रहे हैं कोरोना तो चल रहा है, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मार्केट लगातार अब ओपन हो गए हैं, भीड़ बरकरार है। जब भीड़ मार्केट में है तो भी शादी ब्याह में अन्य लोगों की परमिशन कम क्यों? नहीं, एक्चुअली क्या है, कभी कभी अपने आप से प्रश्न होता है, सरकार से प्रश्न होता है, पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे भी प्रश्न होता है, क्या कोरोना ये देख के आता है कि यहाँ शादी ब्याह हो रही है, यहाँ मैं एंट्री दूंगा, या मार्केट में काम चल रहा है वहाँ एंट्री नहीं दूंगा? ये बड़े हास्यास्पद फैसले हैं कुछ। और देखिए, आप कल्चर एक्टिविटीज़ बहुत पड़ी हैं साहब, पूरे कलाकार, ऑर्केस्ट्रा वाले, गायक, वाद्य यंत्र, म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा, डीजे, सब लोग कहीं ना कहीं भैया आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं, और हम उन सब की आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाकर और अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, आपके नेतृत्व में संगठन का माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे? निश्चित रूप से हमारा अगला पड़ाव, अगला कदम उस ओर है, लेकिन वो कहते हैं ना, संवैधानिक तौर पे, मर्यादित तौर पे, शिष्टाचार के तौर पे पूरे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। हमने माननीय सांसद महोदय जी को दिया, विधायक महोदय जी को भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे, प्रभारी मंत्री जी को भी सौंपेंगे, और CM साहब से भी बहुत जल्द हम समय लेकर उनको भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अपने हृदय की अपनी दर्द, अपनी वेदना, अपनी व्यथा, अपने व्यवसायियों की दर्द, अपने व्यवसाय का दर्द